एवरीवन। तो अब हम जॉन डन की लास्ट पोएम कवर करेंगे, द गुड मोरो। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट बेसिकली अपनी पूरी पास्ट लाइफ को क्वेश्चन कर रहा है। वो सीरियसली सोच रहा है कि प्यार से पहले वो और उसकी बिलवर्ड कर क्या रहे थे। जब वो कहता है बाय माई थ्रोट, इसका मतलब होता है मैं सच कह रहा हूँ। ये कोई कैजुअल बात नहीं है, ये एक डीप रियलाइजेशन है। वो पूछता है, क्या हम तब तक वीन नहीं हुए थे? वीन का मतलब होता है जब एक बेबी माँ के दूध छोड़कर ग्रो करता है। यहाँ इसका मतलब है कि क्या हम इमोशनली मैच्योर ही नहीं हुए थे? फिर वो बोलता है कि हम सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स, यानी हम छोटी फिजिकल टेम्परेरी खुशियों में लगे हुए थे, जैसे एक बच्चा सिर्फ दूध पीता है बिना कुछ समझे। यहाँ वो कह रहा है कि उनकी लाइफ चाइल्डिश थी, सिर्फ सरफेस लेवल इंजॉयमेंट तक लिमिटेड थी। फिर वो सेवन स्लीपर्स डेन का एग्जाम्पल देता है। डेन मतलब केव, और ये एक कहानी का रेफरेंस है जहाँ लोग सालों तक केव में सोए रहे। इसका मतलब है कि प्यार से पहले वो स्पिरिचुअली सोए हुए थे। वो जिंदा तो थे, लेकिन अंदर से जगे नहीं हुए थे। और जब वो कहता है कि पहले जो भी ब्यूटी उसने देखी थी वो सिर्फ ड्रीम ऑफ दी थी, इसका मतलब है कि पुराने अट्रैक्शंस रियल नहीं थे। वो सब सिर्फ एक शैडो थे उस ट्रू लव का जो अब मिला है। इस टेंजा का सिंपल और डीप आइडिया ये है कि रियल लाइफ और रियल मैच्योरिटी तब स्टार्ट होती है जब इंसान को ट्रू लव मिलता है। अब स्टेंजा 2 में टोन बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब पोएट कंफ्यूज नहीं है, अब वो सेलिब्रेट कर रहा है। जब वो कहता है गुड मोरो टू आवर वेकिंग सोल्स, ये सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं, ये एक स्पिरिचुअल मॉर्निंग है। मतलब अब उनकी सोल्स जाग चुकी हैं। प्यार ने उन्हें इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर अवेक कर दिया है। वो कहता है कि अब वो एक दूसरे को वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर, यानी अब उनके बीच जेलेसी या इनसिक्योरिटी नहीं है। ट्रू लव में ट्रस्ट होता है, डाउट नहीं। फिर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, लव मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। इसका मतलब है कि जब प्यार कंप्लीट होता है तो छोटा सा कमरा भी पूरी दुनिया जैसा लगता है। फिजिकल स्पेस मैटर नहीं करती, इमोशनल कनेक्शन मैटर करता है। उस टाइम दुनिया में एक्सप्लोरर्स नई लैंड्स डिस्कवर कर रहे थे और मैप्स बना रहे थे, लेकिन पोइट कहता है कि हमें ये सब नहीं चाहिए। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, ईच हथ वन एंड इज वन। यहाँ हथ का मतलब हैज़ है, जैसे मैंने लास्ट पोएम में बताया था। हर एक लवर के पास एक कंप्लीट वर्ल्ड है और वो वर्ल्ड उनका पार्टनर है। मतलब तुम ही मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारी। इस टेंजा का डीप मीनिंग ये है कि जब इंसान को ट्रू लव मिल जाता है तो उसे बाहर की दुनिया की अचीवमेंट्स या डिस्कवरीज की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। इमोशनल कंप्लीटनेस ही सबसे बड़ा यूनिवर्स होता है उनके लिए। अब लास्ट थर्ड स्टेंजा में पोइट अपने प्यार को इक्वालिटी और इमोर्टैलिटी तक ले जाता है। जब वो कहता है माई फेस इन दाइन आई, मतलब मेरी शक्ल तुम्हारी आंखों में दिख रही है और तुम्हारी मेरी में। दाइन आई का मतलब है योर आई। ये सिर्फ फिजिकल रिफ्लेक्शन नहीं है, ये इक्वालिटी का सिंबल है। दोनों एक दूसरे में इक्वली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कोई ऊपर नहीं और कोई नीचे नहीं। फिर वो कंपेयर करता है उन्हें दो हेमिस्फेयर से। हेमिस्फेयर मतलब ग्लोब का आधा हिस्सा। दोनों मिलकर एक परफेक्ट ग्लोब बनाते हैं, लेकिन ये ग्लोब नॉर्मल दुनिया जैसा नहीं है। इसमें शार्प नॉर्थ नहीं है। नॉर्थ ठंडा होता है, शार्प मतलब हार्श। यानी उनके प्यार में कोल्डनेस या क्रुएलिटी नहीं है। और डिक्लाइनिंग वेस्ट नहीं है। वेस्ट सनसेट की डायरेक्शन है। डिक्लाइनिंग मतलब गिरना या ख़त्म होना, यानी उनके प्यार का सनसेट नहीं होगा। फिर वो एक लॉजिकल स्टेटमेंट देता है, वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली।
मतलब जो चीज़ इक्वली बैलेंस्ड नहीं होती वही ख़त्म होती है। अगर उनका प्यार परफेक्टली इक्वल है तो वो कभी स्लैकन नहीं करेगा। स्लैकन मतलब वीक पड़ना। यानी अगर दोनों सेम इंटेंसिटी से प्यार करते हैं तो वो लव कभी कम नहीं होगा और कभी मरेगा नहीं। तो इसलिए इस टेंज़र का डीप आइडिया ये है कि बैलेंस्ड, इक्वल और प्योर लव इमोर्टल होता है। इस पूरी पोएम का सीधा सा मतलब ये है कि प्यार से पहले लाइफ इमेच्योर और इनकम्प्लीट थी। प्यार ने उन्हें स्पिरिचुअली जगाया। अब वो इमोशनली कंप्लीट हैं। दोनों एक दूसरे की दुनिया है और अगर प्यार इक्वल हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। ये पोएम सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ये बताती है कि ट्रू लव इंसान को चेंज करता है, मैच्योर बनाता है और उसकी दुनिया को पूरा बना देता है।